Hello friends, welcome again. So today we are going to discuss rate limiting. तो ये हमारा आई बिलीव सिक्स्थ वीडियो है फॉर हाई लेवल डिजाइन पैटर्न हाई लेवल डिजाइन एक्चुअली. सो टुडे विल डिस्कस कि रेट लिमिटिंग क्या होती है. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेट लिमिटिंग. इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, definition: rate limiting means controlling how many requests a user or client can send to a system in a fixed window. वेरी सिंपल. ठीक है ना. कितनी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं फ्रॉम क्लाइंट. गुड ड्राइविंग, लाइक ड्राइविंग ना. इग्नोर माई ड्राइंग. तो कितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं क्लाइंट से सर्वर के पास. ठीक है. इनको लिमिट करना. सपोज करो कि 1 के रिक्वेस्ट जा रही हैं. ठीक है. बट हमको एक टाइम फॉर इंस्टेंस पे सिर्फ 100 रिक्वेस्ट ही प्रोसेस करनी है. ठीक है. तो ओवरऑल दिस इज अ रेट लिमिटिंग. यू कैन ओनली आस्क 10 क्वेश्चंस पर मिनट. एग्जाम्पल है. ठीक है. इफ यू आस्क मोर इट विल बी ब्लॉक्ड और इग्नोर. ठीक है. सेम चीज. हमने 100 रिक्वेस्ट को आगे प्रोसेस करना है 1 सेकंड में. 1000 रिक्वेस्ट आएंगी तो सिर्फ 100 ही आगे जाएंगी. रेस्ट 900 ब्लॉक हो जाएंगी, नहीं तो डिनाई हो जाएंगी. ठीक है. दिस प्रोटेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्या होता है, हम करते क्यों हैं? ऑल लोडिंग को मेंटेन करने के लिए. मिस यूज्ड जैसे जो बोर्ड्स वगैरह होते हैं, यहाँ भी इसके सर वगैरह देते हैं रिपीटेडली रिक्वेस्ट के साथ. तो उसके लिए अनफेयर. वन यूजर कंज्यूमिंग ऑल द सोर्सेज, उसके लिए. ठीक है. आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अराउंड आई थिंक 2015 में एक मैंने ऐसे ही साइट लाइक किसी के लिए होस्ट करी थी. तो उस टाइम पे ना ये चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी. ठीक है. तो रेट लिमिटेड मैंने वहाँ पे नहीं करी थी इम्प्लीमेंट. ठीक है. तो हुआ क्या था, आज मैंने वेबसाइट को लॉन्च किया. ठीक है. 1 वीक के बाद देखा मैंने कि साइट रिपीटली डाउन हो रही है. मीटू से वो एक तरह से कंटेंट, हम उसको जैसे रिक्वेस्ट आती है तो कुछ था. ट्रूली अभी तो मैं सारा नंबर नहीं कर पाऊँ, बट मुझको याद है कि हम कुछ डेटा रन करते थे अपने डेटाबेस से. ठीक है. तो होता क्या था कि हमारी साइट जो है वो मैक्सिमम टाइम डाउन रहती थी. क्यों? बिकॉज रिक्वेस्ट ही बहुत ज़्यादा आ जाती थी. एक एक सेकंड्स में हंड्रेड ऑफ थाउजेंड रिक्वेस्ट आती थी. तो हमारा डेटाबेस तो इतना नहीं था वो लोड उठाने के लिए. ठीक है. तो वो साइट डाउन रहती थी. तो नाउ ये जो चीज़ है इम्पोर्टेंट है ड्यू टू दिस रीज़न. ठीक है. और अभी आपको पता ही है टाइम को बहुत ही ज़्यादा, लाइक सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा अप रखने की जरूरत रहती है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट राइट नाउ. ठीक है. तो आगे डिस्कस करेंगे. जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ. हमारे पास ये क्लाइंट था. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एपीआई गेटवेज हैं. ठीक है. फिर हमारे पास सर्वर है मिड से माइक्रो सर्विसेज है. माइक्रो सर्विस 1, माइक्रो सर्विस 2, माइक्रो सर्विस 3. हमारा क्लाइंट रिक्वेस्ट आई. ठीक है. यहाँ पे हमारा लोड बैलेंसर लगा लो या फिर हमारा एपीआई गेटवे लगा लो. ठीक है. फिर वहां से हमारी सर्विस गई अकॉर्डिंगली जिसको भी जिस भी माइक्रो सर्विस को जानी है. ठीक है. तो यहाँ पे हमारी रेट लिमिटेड मतलब मैक्सिमम टाइम हम यहाँ पे रेट लिमिटिंग करते हैं. ठीक है. आइए देखते हैं एग्जांपल क्या है. टूल बोथ एग्जांपल. इमेजिन अ टोल बोथ ऑन अ हाईवे. द टोल कलेक्टर collects only 5 cars per minute pass through. ठीक है. टोल कलेक्टर सिर्फ 5 कार एट टाइम प्रोसेस करेगा. 6 कार कम आएगी तो इट हैज टू वेट फॉर द नेक्स्ट मिनट. इंश्योर दैट ट्रैफिक फ्लो स्मूथली विदाउट जैमिंग द ब्रिज और रोड. ठीक है. 5 कार्स हैं. 6 रोड आएगी तो उसको वेट करना पड़ेगा. बिकॉज 1 मिनट में सिर्फ वो 5 कार्स को ही प्रोसेस कर सकता है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है वाटर टैप फ्लोर स्टेशन. तो एक छोड़ देते हैं. सिंपल एग्जाम्पल है. ठीक है. कॉमन
रेट लिमिटिंग लिमिटिंग एल्गोरिथम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको हमको देखना है कि हम करते कैसे हैं। फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है फिक्स्ड विंडो काउंटर, ठीक है। वेरी सिंपल, अलो 100 रिक्वेस्ट पर यूजर पर मिनट। इफ यू क्रॉस द लिमिट यू आर ब्लॉक्ड, लिमिट द नेक्स्ट मिनट, ठीक है। विंडो से हमारे पास फिक्स विंडो में क्या होता है, हमारे पास एक विंडो है, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल दे रखी है यहाँ पे, एक मिनट में एक मिनट में एक मिनट में सिर्फ 10 रिक्वेस्ट अलाउड है, ठीक है। या फिर 100 रिक्वेस्ट अलाउड है, वट एवर, ठीक है। एग्जाम्पल 10 दे रखा है। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे 100 रिक्वेस्ट आ गई, ठीक, उसके बाद अगर 101 रिक्वेस्ट आई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है ये वाली वन वाली, ये चली जाएगी क्यू में, ठीक है। जैसे ही ये सारी सारी रिक्वेस्ट प्रोसेस होंगी, देन ये प्रोसेस होगी, ठीक है। विंड से 1 मिनट के बाद जैसे ही सेकंड मिनट आएगा, ठीक है, देन ये रिक्वेस्ट पुल अप होके प्रोसेस होएगी, ठीक है। ऐसा कुछ। अगर अब एक प्रॉब्लम है, इफ यूजर सेंड्स ऑल रिक्वेस्ट इन द लास्ट सेकंड ऑफ द मिनट, देन अगेन 100 रिक्वेस्ट फर्स्ट सेकंड ऑफ नेक्स्ट मिनट, देन बर्स्ट लोड, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है बर्स्ट लोड। इसका मतलब क्या होता है कि एट अ टाइम बहुत से रिक्वेस्ट होना। विंडो से हमारे पास सपोज करो पहला मिनट यहाँ पे है, सेकंड मिनट यहाँ पे, उन्होंने बोला एट द लास्ट सेकंड, ठीक है, और इसका फर्स्ट सेकंड, ठीक है। यहाँ पे लास्ट सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, क्योंकि एक मिनट में 100 रिक्वेस्ट थी। अगर यहाँ पे लास्ट सेकंड में 100 रिक्वेस्ट आ जाए और फर्स्ट सेकंड में, सॉरी, फर्स्ट सेकंड में 100 रिक्वेस्ट आ जाए, ठीक है, तो 2 सेकंड में होगी हमारे पास 200 रिक्वेस्ट। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बर्स्ट लोड, ठीक है ना। अगेन अभी ये 100 रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं हो रही और नेक्स्ट सेकंड आ गया, फिर से 100 रिक्वेस्ट आ गई। 100 तो बहुत कम होती है, यहाँ पे 1000, 100 और 1000 रिक्वेस्ट में बात होती है, ठीक है। तो उस केस में ये हो जाता है बर्स्ट लोड। अगर कोई पूछे बर्स्ट लोड क्या होता है, तो दिस इज अ बर्स्ट लोड, ठीक है। उसके बाद इसकी लिमिटेशन है, इसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते किसमें, फिक्स्ड विंडो में, ठीक है। हमारे पास अदर एल्गोरिथम्स है जिसको हम यूज करते हैं, मेनली स्लाइडिंग विंडो। ये थोड़ा सा सफिशिएंट है, ये इसकी लिमिटेशन को दूर करता है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है स्लाइडिंग विंडो। कीप ट्रैक ऑफ रिक्वेस्ट इन अ रोलिंग विंडो। फॉर एग्जांपल इफ यू मेड 100 रिक्वेस्ट 12:59 at 1, the request count doesn't reset suddenly, it gradually slides smoother than fixed window, ठीक है। सेम एग्जांपल, अगर यहाँ पे ये उसने 59 सेकेंड्स पे भी अगर उसने 100 रिक्वेस्ट सेंड करी हैं, और ये हमारा 1 सेकंड था यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट था, और यहाँ पे नेक्स्ट मिनट है, और यहाँ पे अगर फर्स्ट सेकंड पे भी 100 रिक्वेस्ट आती हैं, अगेन स्लाइडिंग विंडो है, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो मीन से कि ये सिर्फ, अगर इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, 59 सेकेंड और ये फर्स्ट सेकंड, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 रिक्वेस्ट हैं, तो यहाँ भी 100 रिक्वेस्ट हैं, तो ये विंडो है यहीं पे रुकी रहेगी, ठीक है। ये एक्सेप्ट नहीं होंगी रिक्वेस्ट, ये हमेशा क्यू में रहेंगी जब तक ये रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं हो जाती, ठीक है ना। स्लाइडिंग विंडो, जब तक ये रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं होती 59 सेकंड वाली, तब तक ये आगे जाएगा नहीं। ये सारे की सारी रिक्वेस्ट क्यू में पड़ी जाएगा, बट ये सारी की सारी रिक्वेस्ट क्यू में पड़ी रहेंगी, ठीक है ना। तो स्लाइडिंग विंडो का ये बेनिफिट है, इसको ये बर्स्ट रिक्वेस्ट को ये और कम कर देगा, ठीक है। स्लाइड विंडो एल्गोरिथम, क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है टोकन बट बकेट। ये सबसे पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर। होता है इसमें, इमेजिन यू हैव विंडो विद टोकन्स, ईच रिक्वेस्ट नीड अ टोकन, टोकन रिफिल अ फिक्स्ड रेट 5 per second। इफ अ बकेट इज एम्प्टी, रिक्वेस्ट आर रिजेक्टेड, ठीक है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ अभी। जैसे हमारे पास एक बकेट है, ठीक है, इसमें सपोज करो कि हमारे पास 5 टोकन है, ठीक है।
उसका रिफिल रेट है, उन्होंने बोला हुआ है 5 पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में सिर्फ 5 टोकन ही वापस आएंगे। सपोज करो कि हमारे पास 5 रिक्वेस्ट आ गई एट अ टाइम। ठीक है, ये सारे के सारे टोकन एलोकेट हो गए। ठीक है, बकेट होगी हमारी एम्प्टी, सॉरी। तो 5 रिक्वेस्ट इकट्ठे आ गई एक टाइम पे, हमारी बकेट हो गई एम्प्टी। ठीक है, सपोज करो मिली सेकेंड्स में। ठीक, अब मैं मिली सेकंड की बात करता हूँ। 10 मिली सेकंड में 5 रिक्वेस्ट आ गई, ये सब एलोकेट हो गई। ठीक है, बकेट होगी हमारी एम्प्टी। राइट अवे, अभी सेकंड हुआ नहीं है। ठीक है, राइट अवे हमारे पास 5 रिक्वेस्ट और आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे टोकन नहीं है, क्योंकि सारे के सारे टोकन एलोकेट हो गए थे उस 5 रिक्वेस्ट के ऊपर। ठीक है, बकेट बकेट एम्प्टी है, तो ये क्या होगा, आइदर ये रिजेक्ट हो जाएंगे या फिर क्यू हो जाएंगी। जनरली हम क्यू करते हैं। ठीक है, तो कैसे हम इसको हम रख कर लेंगे क्यू में। ठीक, तो जब ये सारी की रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएंगी, या फिर नेक्स्ट सेकंड में वापस से 5 टोकन यहाँ पे हम इसको रिफिल करेंगे। ठीक है, इधर ये रिक्वेस्ट डन हो जाए, डन हो जाएंगे तो वापस से यहाँ पे बकेट बकेट में आ जाएंगे टोकन्स। नहीं तो यहाँ पे वापस हम रिफिल कर देंगे, ताकि ये जो क्यू से रिक्वेस्ट निकलेंगी और अगेन ये प्रोसेस के लिए चली जाएंगी। ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए चली जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चलता है टोकन बकेटिंग। तो यहाँ पे वेरी हम एक्चुअल में इसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे उसने कहा है, एक टी टाइम पे 5 टोकन है हमारे पास, ऑल रिक्वेस्ट पास। ठीक है, उसके बाद T2 टाइम पे 3 रिक्वेस्ट यूज हो गई, हमारे पास सिर्फ 2 टोकन है। ठीक है, 3 रिक्वेस्ट हमारी प्रोसेस हो गई और 2 टोकन बचे थे। T5 पे वापिस से ही इसने रिफिल कर दिया स्लोली। ठीक है, 1 टोकन पर सेकंड के अकॉर्डिंगली ये एग्जांपल दे रहा था। ठीक है, 1 सेकंड में सारी रिक्वेस्ट यूज हो गई, सारे टोकन यूज हो गए। आफ्टर 3 रिक्वेस्ट यूज, 3 रिक्वेस्ट यूज हो रही थी, 2 टोकन वापस आ गए। ठीक है, उसके बाद वापस से नेक्स्ट सेकंड में सिंपली रिफिल हो गए। ठीक है, तो इसमें इतनी आई एम नॉट श्योर कि इस एग्जांपल में थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं हो पा रही, तो इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ना, 1 सेकंड में 5 टोकन आने थे। लाइक एक 10 मिली सेकंड की हम बात करें, तो ये सब एलोकेट हो गए प्रोसेसिंग के लिए। अगेन रिक्वेस्ट आई, नेक्स्ट सेकंड में 5 आगे वापस। अगर ये प्रोसेस हो जाएंगे तो यही वापस से टोकन आ जाएंगे। राइट, टोकन यही वापस आ जाएंगे, या फिर कह लो कि न्यू टोकन जनरेट हो जाएंगे, वट एवर। ठीक है, तो अगेन एक क्यूज निकलेगा, प्रोसेसिंग नहीं चलाएगा, सिंपल। ठीक है, दिस इज टोकन बकेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एल्गोरिथम। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास लीकी बकेट। अच्छा, हमने प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दिया था, आई बिलीव इसमें प्रॉब्लम ऐसे होती नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, ट्विटर वो क्या करता है, यू कैन पोस्ट 300 ट्वीट्स पर 3 आवर्स। 3 आवर्स में सिर्फ 300 ट्वीट्स हम कर सकते हैं, उसके बाद हम कर नहीं सकते। ठीक है, लीकी बकेट सिमिलर टू लीकी बकेट, बट टोकन लीक आउट एट अ फिक्स्ड रेट। ठीक है, प्रिवेंट बस्ट ट्रैफिक कंप्लीटली। मीन टू से अगेन, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास सपोज करो कि टोकन थे 5 या 4। ठीक है, अब यहाँ से टोकन लीक होंगे एक पर्टिकुलर टाइम में। मीन टू से सपोज करो कि 1 सेकंड में सिर्फ 2 टोकन ही आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही 2 टोकन अवेलेबल हुए, टोकन 1 टोकन 2, यहाँ पे सपोज करो रिक्वेस्ट आई, इसने इसको टोकन को कंज्यूम कर लिया। ठीक, रिक्वेस्ट आई, इसने टोकन को कंज्यूम कर लिया। 1 सेकंड में अगर 2 रिक्वेस्ट आई हैं, ठीक है, तो दोनों के दोनों टोकन यूज हो जाएंगे। सपोज करो कि हमारे पास अ, 1 सेकंड में 10 रिक्वेस्ट आ जाती है। ठीक है, बट हमारा जो बकेट लिखन क्या कहता है कि 1 सेकंड में सिर्फ 2 टोकन ही आएंगे, लिख होंगे। ठीक है,
टोकन 1, टोकन 2। तो यहाँ से क्या होगा, 8 रिक्वेस्ट जो है वो रहेंगी क्यू में, 2 रिक्वेस्ट जाएंगी फॉरवर्ड, इनको एलोकेट करेंगे टोकन को और प्रोसेस होने के लिए चली जाएंगी। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीटली रेस बस्ट हो नहीं सकता। हमने कंप्लीटली इसको बोल दिया कि भैया हम इतनी टोकन छोड़ेंगे 1 सेकंड में। ठीक है, इंश्योर्स स्टेडी प्रोसेसिंग स्पीड, नो सडन बस्ट, बट लेटेंसी आएगी। ठीक है, बस स्टिल कोई इशू नहीं आएगा, बस थोड़ी सी लेटेंसी है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के लिए इसने दिखाया यहाँ पे हमको कि रिक्वेस्ट 1 लीक प्रोसेस्ड, रिक्वेस्ट 2 लीक प्रोसेस्ड, क्योंकि हमारे पास 1 सेकंड में हमको सिर्फ 2 टोकन लीक करने थे। ठीक है, और अगर रिक्वेस्ट आगे आ जाती है तो वो वेटिंग स्टेट में रहेगी। एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो रेट लिमिटेड के क्या है हमारे पास मोटा मोटा, ओनली रेट लिमिटेड, ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्वीट्स और रीड रिक्वेस्ट पर 15 मिनट्स। ठीक है, ऐसे ट्विटर है, लिमिटेड नंबर है। अब नंबर कितने हैं, वो 1000 है या फिर 100,000 है, वट एवर। तो उन्होंने 15 सेकंड में कुछ उसको लिमिट कर रखा है। गिटहब की एपीआई जैसे 5,000 रिक्वेस्ट पर आवर पर यूजर, एक यूजर 1 घंटे में सिर्फ 5,000 रिक्वेस्ट कर सकता, उसके नहीं कर सकता। लॉग इन सिस्टम, आफ्टर 5 रॉन्ग अटेम्प्ट्स यू मस्ट वेट फॉर अ कूल डाउन पीरियड। आपने ये देखा होगा, खासकर बैंकिंग साइट्स में क्या होता है, अगर आपने 3 या 5 बार उसको रॉन्ग पासवर्ड डाला, ठीक है, तो बोल देगा कि अभी ये 1 घंटे के लिए लॉक हो गया है, बाद में आना। तो उस 1 घंटे के टाइम को वो बोलते हैं कूलिंग पीरियड। ठीक है, यूट्यूब कमेंट्स कांट स्पैम 100 कमेंट्स इन 1 मिनट, देयर इज अ लिमिट। तो 100 कमेंट्स के 1 मिनट में हम 100 कमेंट्स से ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी एक लिमिट है ताकि ओवरफ्लो ना हो जाए। ठीक है, अगर मैं हल्का सा मैं आइडिया और देता हूँ कि फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, सॉरी सेकंड लाइन का मतलब क्या, 5,000 रिक्वेस्ट पर आवर पर यूजर। ठीक है, जैसे कि आप सुनोगे कि आईपी रेट लिमिटिंग। ठीक है, जैसे इसके एक टर्म है आईटी रेट लिमिटिंग। आज थोड़ी सी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं टाइप हो रही। ठीक है, तो लगता है पेन को चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो आपका आईपी है 10.192.36.28। ठीक है, जैसे ही आपके आईपी से रिक्वेस्ट आई सर्वर को, ठीक है, अब सर्वर को पता है कि आपके आईपी से रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बोल देगा कि सेम आईपी से सेम आईपी से ये सिर्फ 1 की रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट करेगा पर सेकंड। ठीक है, सेम आईपी से 1 की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा सेम। ठीक है, अगेन एक रिक्वेस्ट आई, ओके, 100 रिक्वेस्ट आई, अगेन ओके। ठीक है, तो उसको इसने 2,000 रिक्वेस्ट सेंड कर दी, इसको पता है आईपी सेम ही है। ठीक है, उस टाइम पे ये डिनाई कर देगा, वट एवर इसका जो भी कोटा रहेगा वो एक्सेप्ट करेगा, रेस्ट को वो डिनाई कर देगा। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास आईपी रेट लिमिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं, बट ये जो है ये मेन है कंसेप्ट में। ठीक है, इसके एल्गोरिदम्स, ठीक है, फिक्स विंडो, स्लाइडिंग विंडो, टोकन बकेट और लीकी बकेट। ठीक है, रेम में होता क्या है, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जैसे एक टर्म है आईपी रेट लिमिटिंग, या फिर हमारे पास अगेन इसको हम 2-3 डैश में करते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है, सपोज कर लो हमारा क्लाइंट है। ठीक है, ये हमारा सर्वर है। ठीक है, तो जो रीड लिमिटेड है, लिमिटिंग है एट सर्वर साइड, एट क्लाइंट साइड, एट क्लाइंट साइड, एट सर्वर साइड। ठीक है, सर्वर साइड क्या होती है, क्लाइंट्स क्या साइड क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे रेट लिमिटिंग करना, यहाँ पे रेट लिमिटिंग करना, और सर्वर साइड रेट लिमिटिंग हो गई, क्लाइंट साइड रेट लिमिटिंग हो गई। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को याद में अपने माइंड में रखना। ठीक है ना, तो आईपी, ये जनरली क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर। ठीक है, आईपी रेट लिमिटिंग क्या होता है, तो आप ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, अगेन ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए भी है। ठीक है, लाइफ टाइम आपकी चीज़ें आती रहेंगी, बीइंग आईटी गाय, ठीक है, बीइंग इंजीनियरिंग लीडर। ठीक है, तो ये चीज़ें हमेशा काम आएंगी, चीज़ें अपडेट होंगी, बट ये चीज़ें हमेशा
काम आएंगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था अराउंड 10 years बिफोर, ठीक है, इतना उस टाइम भी चीज़ें थी, इतनी सिंपल नहीं थी जितनी सिंपल अभी हो गई हैं, बट अभी ये कॉमन हो गई हैं। तब इतना नहीं था, तब चीज़ों को हैक करना भी टिपिकल था, ये होता कि अभी बहुत कुछ आ गया ना, इस वजह से ही चीज़ें कॉमन हो गई हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वेब सीरीज में रेट लिमिटिंग, ठीक है। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम अभी डिस्कस करेंगे, नॉट अभी, जैसे रिसेंटली, जो भी हमारा नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट लाइक व्हेन आई विल गेट टाइम, तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा सीरीज में, ठीक है। तो फॉर द टाइमिंग, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। ओके, थैंक्स, बाय।